Good morning, students of class 11th CBSE. Okay, I will teach you today chapter 5 from Hornbill book. Sorry. Okay, the ailing planet, the green movement's role. Ailing planet means bimar, sick planet. That means planet means or Earth by Naini Palkhiwala. Okay. And the following article was written by Naini Palkhiwala and published in the Indian Express on 24 November 1994. The issues that he raises regarding the declining health of the earth continue to have relevance. ये जो आर्टिकल है, लेख जो लिखा हुआ है, वो नैनी पालखीवाला के द्वारा लिखा हुआ है, जो कि इंडियन एक्सप्रेस पेपर में 24 नवंबर 1994 में पब्लिश किया गया। इसमें यह इश्यू उठाया गया है कि हमारी जो डिक्लाइनिंग जो मतलब हमारी जो पृथ्वी है, हमारी जो अर्थ है, उसकी जो लगातार जो है उसकी रेलेवेंस में, उसकी इम्पोर्टेंस में गिरावट हो रही, डाउनफॉल हो रहा है। Okay, let's begin this chapter. One cannot recall any moment in world history which has grieved the imagination of entire human race so completely and so rapidly as the green movement which started nearly 25 years ago. In 1972, the world's first nationwide green party was founded in New Zealand. Since then, movement has not looked back. Okay, one cannot recall any moment in world history. कोई भी व्यक्ति जो है अपने विश्व इतिहास को, ऐसे इतिहास को याद नहीं कर सकता, पुनः दोहरा नहीं सकता, जिसको जो है पूरी मानव जात पूरी तरह से जकड़ी हुई हो, मतलब उसी अंदाज में, उसी तरह से उस पृथ्वी के साथ बिहेव किया जाए। और जो कि हमारी पृथ्वी क्या है, एलिंग है, मतलब पॉल्यूटेड हो गई है, वर्ल्ड वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग से पीड़ित है। सो रैपिडली एज ग्रीन मूवमेंट विच स्टार्टेड नियरली 25 ईयर्स अगो, लगभग 25 वर्ष पहले ये क्या किया, मतलब ये किया गया था, स्टार्ट किया गया था एक मूवमेंट, ग्रीन मूवमेंट, पृथ्वी को बचाने के लिए, सेव द अर्थ, सेव द प्लैनेट मूवमेंट, बिफोर ऑलमोस्ट 25 ईयर्स अगो। इन 1972 द वर्ल्ड्स फर्स्ट नेशन वाइड ग्रीन पार्टी वाज फाउंडेड इन न्यूजीलैंड। 1972 में विश्व की पहली नेशन वाइड मीन्स होता राष्ट्र व्यापी जो ग्रीन पार्टी जो संगठन था, न्यूजीलैंड में सर्वप्रथम आयोजित किया गया था। सिंस देन, तब से, द मूवमेंट हैज़ नॉट लुक्ड बैक, और तब से ये मूवमेंट जो है पीछे नहीं हुआ, बल्कि आगे बढ़ता ही गया। वी हैव शिफ्टेड वन होप्स irrevocably from the mechanistic view of holistic and the ecological view of the world। और हमने क्या किया, हमने अपना चेंज कर दिया एक उम्मीद के साथ, जो हमारा जो मैकेनिस्टिक व्यू है, जो मशीनों का जो युग है, और इकोलॉजिकल व्यू, मतलब मशीनों के युग को छोड़ करके हमें इकोलॉजिकल, मतलब जो हमारे पर्यावरण को इको फ्रेंडली सिस्टम हो, उसको अपनाने के लिए पूरे विश्व में मुहिम हमने शुरू किया। इट इज़ अ शिफ्ट इन ह्यूमन परसेप्शन एज ए रिवोल्यूशनरी एज दैट। और इस विचारधारा को, इस परसेप्शन को रिवोल्यूशनरी, क्रांति के रूप में हमने इतना आगे बढ़ाया कि इंट्रोड्यूस्ड बाय द Copernicus who taught the mankind in the 16th century that the earth and the other planets revolved around the sun। उन्होंने ये अपना परिचय दिया, कॉपरनिकस जो थे, पूरी मानवता की सेवा 16th सेंचुरी में किए थे,
पृथ्वी की सेवा किए थे। पृथ्वी की सेवा करना मतलब पूरे संपूर्ण मानवता की सेवा करना। उन्होंने ये कहा था कि जो ग्रीन प्लैनेट है यानी पृथ्वी जो हमारा है, जो सूरज की सन की परिक्रमा करता है, उसकी चारों तरफ घूमता है। फॉर द फर्स्ट टाइम द ह्यूमन हिस्ट्री, मानव इतिहास में सबसे पहले ये आया हुआ था। देयर इज अ ग्रोइंग वर्ल्ड वाइड कॉन्शसनेस दैट द अर्थ इटसेल्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म। और इसमें यह चिंता जताई गई थी इस माध्यम से, इस मूवमेंट के माध्यम से, कि पृथ्वी स्वयं में क्या है, एक जीवित ऑर्गेनिज्म है। मतलब पृथ्वी पर बहुत सारे ऑर्गेनिज्म, जीवधारी रहते हैं। एन एनॉर्मस बीइंग ऑफ विच आर द पार्ट्स, और उसका एक मुख्य, जीवधारियों का मुख्य अंग है, उस पर रहता है। पृथ्वी नहीं रहेगी तो जीव कहाँ से रहेंगे। इट हैज़ इट्स ओन मेटाबॉलिक नीड्स, और इसकी एक खुद की एक जो है वाइटल ज़रूरत है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण प्रोसेस है। नीड टू रेस्पेक्टेड एंड प्रिजर्व, और इसमें सबसे बहुत महत्वपूर्ण ये चीज़ है कि इसका सम्मान होना चाहिए और उसकी सुरक्षा होना चाहिए। दैट्स इट। नेक्स्ट सेशन आई विल कंप्लीट एंड स्टार्ट फ्रॉम फर्दर पैराग्राफ। दैट्स ओके। थैंक यू। बाय।